पूर्व मंत्री बरिंदर सिंह के बेटे पूर्व आईएएस बरिंदर सिंह पिछले 3 महीने से हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी ने इस सद्भाव यात्रा की फोटो भी देखी होंगी, आप सभी ने इस सद्भाव यात्रा की वीडियो भी देखे होंगे और इन वीडियो और फोटो में आपको एक चीज़ जरूर नजर आई होगी और वो चीज़ है राहुल गांधी की सस्ती कॉपी। जी हाँ, ये कड़वा सत्य है कि इसमें बरिंदर सिंह अपने आप को राहुल गांधी की कॉपी के तौर पर दिखा रहे हैं। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पूरी नकल करते हुए अपनी यात्रा को चलाने का काम कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि उन्होंने राहुल गांधी की तरह उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई है और जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तो राहुल गांधी की तरह ही उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी। वो अपने आप को राहुल गांधी का भगत भी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो हर जगह यही कहते हैं कि राहुल गांधी के कहने से ही उन्होंने ये यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी जो कहेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। राहुल गांधी उनके सियासी गुरु हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर मोदी से तुलना करते हुए क्या कहा है, पहले आप जरा गौर से ये भी सुनिए। हरियाणा में राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं, मोदी जी उसके आसपास भी नहीं है कहीं पे। देखिए, और उस समय राहुल गांधी मुझे अभी भी याद है, मीडिया पे कई लोग प्रचार ये करते थे, पता नहीं किस भ्रम में या किसके कहने पे, कि हरियाणा के असेंबली चुनाव में राहुल गांधी जी की तो जरूरत भी नहीं है, उनके नाम की वोट नहीं है, ये कहते थे कई लोग। और इसीलिए शायद उनका प्रचार उस पूरी तरह से किया भी नहीं गया जो करवाना चाहिए था। हरियाणा में राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं, मोदी जी उसके आसपास भी नहीं है कहीं पे। देखिए, और उस समय राहुल गांधी मुझे अभी भी याद है, मीडिया पे कई लोग प्रचार ये करते थे, पता नहीं किस भ्रम में या किसके कहने पे, कि हरियाणा के असेंबली चुनाव में राहुल गांधी जी की तो जरूरत भी नहीं है, उनके नाम की वोट नहीं है, ये कहते थे कई लोग। और इसीलिए शायद उनका प्रचार उस पूरी तरह से किया भी नहीं गया जो करवाना चाहिए था। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से बरिंदर सिंह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता बता रहे हैं। वो हर कदम पर राहुल गांधी को महान बताने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि उनकी सियासत की दुकान सिर्फ राहुल गांधी की मेहरबानी से चल सकती है और राहुल गांधी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए ही वो ये सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। ये सच्चाई है कि बरिंदर सिंह का जो चाल ढाल है वैसा नहीं है जो आपने बरसों से देखा होगा। वो सिर्फ यात्रा के लिए बनाया गया एक ऐसा रूप है जो लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए और जनता में ये मैसेज देने के लिए गढ़ा गया है ताकि ये लगे कि बरिंदर सिंह बहुत मेहनती हैं, बरिंदर सिंह जमीन से जुड़े हुए हैं और बरिंदर सिंह छोटू राम की तरह किसानों के हिमायती हैं। यानी बरिंदर सिंह अपने आप को एक ऐसे सांचे में ढालकर जनता के सामने पेश कर रहे हैं जो उनकी रियल पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता है, क्योंकि बरिंदर सिंह की रियल पर्सनैलिटी आपने पहले भी देखी है और वो वैसे हरगिज नहीं है जैसा इस समय दिखा रहे हैं। उनकी वेशभूषा और ये चाल ढाल सिर्फ यात्रा के लिए है। जब ये सद्भाव यात्रा खत्म हो जाएगी तो फिर बरिंदर सिंह पुराने स्वरूप में आ जाएंगे। यानी जनता पर बड़ा इंप्रेशन डालने के लिए ही बरिंदर सिंह ने अपने आप को राहुल गांधी की सस्ती कॉपी के तौर पर दिखाने का काम किया है। वो अपने आप को जिस तरह से दिखा रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। दरअसल आप बरिंदर सिंह के इस सोशल मीडिया के खुद के पेज की इस प्रोफाइल फोटो को भी देखिए, आपको इसमें 3 चीज़ नजर आएंगे। पहले वर्ड हैं रिटायर्ड आईएएस, दूसरे हैं बरिंदर सिंह और तीसरे हैं कांग्रेस नेता। यानी बरिंदर सिंह की सच्चाई यही है कि वो अपने आप को अभी भी हर जगह पूर्व आईएएस के तौर पर दिखाने का काम करते हैं। वो जरूरत पड़ने पर अपने आप को छोटू राम का दोहता दिखाने का काम भी करते हैं और वो अपने आप को कांग्रेस नेता भी बताने का काम करते हैं। हरियाणा के बाकी किसी भी नेता को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कांग्रेस के नेता हैं। किसी भी नेता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो पूर्व में अधिकारी रहे हैं। सिर्फ बरिंदर सिंह ही कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता को ये दिखाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि वो पूर्व आईएएस हैं और कोई पद नहीं होने के चलते उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस के नेता हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सियासत में एंट्री करते ही एमपी बनने वाले बरिंदर सिंह को स्थापित करने के लिए उनके पिता बरिंदर सिंह पूरी मेहनत कर रहे हैं। बरिंदर सिंह की सियासत का आखिरी दौर चल रहा है और अपने बेटे को हरियाणा की सियासत में बड़ा मुकाम देना चाहते हैं और इसलिए सद्भाव यात्रा निकाली गई है और इसलिए बरिंदर सिंह को जमाने के लिए राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। सोचने की बात यह है कि अगर राहुल गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई होती, अगर राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए हामी भरी होती, तो फिर क्या कारण है कि हरियाणा कांग्रेस ने इस यात्रा को अभी तक मान्यता नहीं दी है और ये बरिंदर सिंह और बरिंदर सिंह की पर्सनल यात्रा बनकर रह गई है।
हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की सस्ती कॉपी की। ये सच्चाई है कि ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी को 100% कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपने पॉलिटिक्स की स्थायी मान्यता दिलवाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी की तरह ही ब्रजेंद्र सिंह भी मेहनत कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने पूरे हरियाणा को नापने का जो फैसला लिया है वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और पूरे हरियाणा को पैदल कवर करना एक बड़ी मेहनत की बात है, एक बड़ी हिम्मत की बात है। इस मामले में ब्रजेंद्र सिंह को दाद देनी चाहिए, लेकिन बात ये हो रही है कि ब्रजेंद्र सिंह अपनी असली पर्सनैलिटी की बजाय राहुल गांधी की सस्ती कॉपी बनकर क्यों हरियाणा में घूम रहे हैं और इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, यात्रा के बाद अगर उन्होंने अपना ये स्वरूप बदल लिया तो इसका जीरो इफेक्ट जाएगा, इसको जीरो असर जाएगा और ब्रजेंद्र सिंह को इस स्वरूप का बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनकी सियासत के लिए ये जीरो बेनिफिट की बात रहेगी। आप ब्रजेंद्र सिंह के इस राहुल गांधी के सस्ती कॉपी वाले रूप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी का हुलिया सेम टू सेम अपनाने का काम क्यों किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।